एक ऐसी डकैती की कल्पना कीजिए जो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन ये कहानी 100% सच है। एक ऐसी लूट जिसका मास्टरमाइंड एक भूत था, एक ऐसा इंसान जिसका कोई वजूद ही नहीं था। ये बात है साल 1987 की और शहर है सपनों का शहर मुंबई। एक ऐसी जगह जहां किस्मत बनती भी थी और एक झटके में बिगड़ भी जाती थी। और इस कहानी के बीचों बीच हैं 26 नौजवान। उनकी आंखों में देश की सेवा करने का एक सपना था और वो सरकारी एजेंट बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और उन्हें अपना पहला मिशन मिला, शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर पर एक जबरदस्त रेड। उनके लिए तो ये दिन एक्शन और थ्रिल से भरपूर होने वाला था। लेकिन क्या हो अगर वो एजेंट असल में एजेंट थे ही नहीं? क्या हो अगर वो छापा सिर्फ एक दिखावा था और ये पूरी कहानी भारत की सबसे शातिर, सबसे दुस्साहसी डकैती की कहानी बन जाए? चलिए इस अविश्वसनीय धोखे की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। ये सब कुछ हुआ सिर्फ 45 मिनट के अंदर। एक ऐसा परफेक्ट ऑपरेशन जिसे इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जैसे ही घड़ी ने पहला मिनट छुआ, टीम अंदर दाखिल हुई। 5 मिनट के अंदर सारे कैमरे बंद, फोन लाइनें काट दी गईं। 10वें मिनट तक सारा कीमती सामान बैग में भरा जा रहा था और ठीक 45वें मिनट पर उनका लीडर बाहर निकल गया। सब कुछ एकदम घड़ी की सुई की तरह, बिल्कुल परफेक्ट। और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था एक आदमी, मोहन सिंह। उसने आते ही एक सरकारी आईडी कार्ड दिखाया, बिल्कुल असली जैसा, जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। आते ही उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, कैमरे बंद करवाए, फोन काटे और फिर सोना और कैश की जांच शुरू कर दी। उसका कॉन्फिडेंस, उसका बात करने का तरीका इतना जबरदस्त था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे एक सवाल भी पूछ ले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये 26 लोग इस जाल में फंसे कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा और मिलना होगा एक ऐसे नौजवान से जो अपने लिए बस एक अच्छा भविष्य चाहता था। यह है राज, एक होशियार नौजवान ग्रेजुएट लेकिन बेरोजगार। एक तरफ घरवालों का दबाव, दूसरी तरफ एक अच्छी नौकरी पाने की जिद, इस सब ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां वो किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। और फिर एक दिन उसकी नज़र अखबार के एक इश्तिहार पर पड़ी। चाहिए सीबीआई में इंटेलिजेंस ऑफिसर पदों के लिए 50 ऊर्जावान ग्रेजुएट्स। राज के लिए यह सिर्फ एक नौकरी का इश्तिहार नहीं था, ये उसके सपनों का टिकट था। एक ऐसा मौका जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस मास्टरमाइंड की, उस शातिर दिमाग की, जिसने इस पूरे धोखे का जाल बिछाया था। इस धोखे को बिल्कुल असली दिखाने के लिए जगह भी वैसी ही चुनी गई थी, मुंबई का शानदार ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। अब आप ही सोचिए, ताज होटल में हो रहे सीबीआई के इंटरव्यू पर भला कोई शक कैसे कर सकता है? वहां आए तो करीब 150 लोग थे, लेकिन उनमें से चुने गए सिर्फ 26। राज भी उन खुशकिस्मत लोगों में से एक था। और जब आप इतने लोगों में से चुने जाते हैं तो आपको खास महसूस होता है ना? बस इसी एहसास ने उनके दिमाग में शक के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। और इस पूरे खेल का जो डायरेक्टर था वो था मोहन सिंह। उसका आत्मविश्वास, उसका बात करने का तरीका, उसका पूरा अंदाज, हर चीज चीख चीख कर कह रही थी कि वो एक असली सीबीआई ऑफिसर है। वो इतना बड़ा धोखेबाज था कि उसने 26 पढ़े लिखे नौजवानों को इस बात का यकीन दिला दिया कि वो सच में देश की सेवा के लिए चुने गए हैं। तो चलिए अब वापस डकैती वाले दिन पर चलते हैं। वो 45 मिनट का परफेक्ट ऑपरेशन खत्म हो चुका था और अब वो पल आने वाला था जब इन 26 नौजवानों का ये सपना चकनाचूर होने वाला था। सारा सोना और कैश सूटकेस में पैक हो चुका था। तभी मोहन सिंह बहुत ही शांत तरीके से अपनी टीम से कहता है, मुझे पास में ही एक और रेड की निगरानी करनी है, मैं बस अभी आया। और ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। 1 मिनट, 10 मिनट, फिर घंटे बीतने लगे। वो 26 नौजवान बस इंतजार करते रहे, इंतजार और इंतजार। और धीरे धीरे उनके दिलों में एक शक, एक डर पैदा होने लगा कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उनके यकीन और असलियत के बीच जमीन आसमान का फासला था।
वो सब सोच रहे थे कि उन्होंने एक असली सीबीआई रेड में हिस्सा लिया है, जबकि सच ये था कि ये करोड़ों की डकैती थी। वो खुद को देश के नए जांबाज ऑफिसर मान रहे थे, जबकि सच ये था कि वो अनजाने में इस जुर्म के साथी बन चुके थे। और जिस मोहन सिंह को वो अपना सीनियर ऑफिसर समझ रहे थे, वो असल में एक मास्टर क्रिमिनल था। जब तक असली पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक तो खेल खत्म हो चुका था, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे आदमी की तलाश जो मानो हवा में ही गायब हो गया था। पुलिस की जांच हर मोड़ पर एक बंद गली में जाके खत्म हो रही थी। मोहन सिंह नाम का कोई असली आदमी मिला ही नहीं। उसने पीछे एक भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा था। उसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं था। वो सचमुच एक भूत की तरह था जिसका कोई नामोनिशान ही नहीं था। देखते ही देखते साल गुजर गए। जांच की फाइलें खुलती रहीं और बंद होती रहीं, लेकिन मोहन सिंह नाम का वो आदमी कभी नहीं मिला। वो शख्स जिसने 26 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और मुंबई के दिल में इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दिया, वो हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर गायब हो गया। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कोई इंसान अपनी पहचान को इस तरह पूरी तरह से मिटाकर एक जीता जागता भूत कैसे बन सकता है? क्या मोहन सिंह आज भी कहीं हमारे आपके बीच एक आम जिंदगी जी रहा है, या फिर वो सिर्फ एक किंवदंती बनकर रह गया? ये एक ऐसा राज है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।